साथियों, आज की इस क्लास में हम करेंगे वर्ब का पार्सिंग मॉडल्स। मतलब कि आपको अगर इंग्लिश ग्रामर में अपनी पकड़ को मजबूत करना है, मैं बार बार चिल्ला के कहता हूं, अगर इस मेथड के तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, आपका समझो एकदम से ही कल्याण हो जाएगा। ये पहले याद रखिएगा, ये जो पार्सिंग मेथड है हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करेगा। तो मैंने पार्सिंग मेथड होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सेंटेंस में कैसे सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं और सेंटेंस को खोदते हैं, इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बकायदा बना रखा है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, मैंने नाउन का कैसे पार्सिंग मॉडल करना है, वर्ब का तो मैं आपको बता ही रहा हूं, और ये वर्ब की आज की आखिरी वीडियो है, क्योंकि मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, उसको भी जाकर के आप देख लीजिएगा, आपका बहुत ही लाभ हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो का हम पहला सेंटेंस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस बोल रहा है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जो तैरना है वह क्या है, एक अच्छा व्यायाम है। सबसे पहले पहचानेंगे कि हमारे सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है। तो भाई साहब, स्विमिंग, स्विमिंग मीन्स होता है तैरना, तो एक तैरने का काम हो रहा है, और इस भी हमारी क्या है, वर्ब है। तो पहले हम किसको पकड़ के चलेंगे, पहले स्विमिंग को पकड़ के चलेंगे। तो हम स्विमिंग के नीचे क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। चलिए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वर्ब है, फिर से वही कहानी, बार बार वही कहानी भाई। वर्ब कहाँ से लिया गया है, वर्ब लिया गया है लैटिन वर्ड से। वर्ब कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से था। वह वर्ड कौन सा था, वह वर्ड था वर्बम। समझ पा रहे हो, आप भी मेरे साथ क्या करेंगे, रफ्तार को बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि आप पार्ट 1 से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है, एक बार उसको देख करके आएंगे, तभी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। तो स्विमिंग क्या थी, वर्ब थी। वर्ब कहाँ से लिया गया था, लैटिन वर्ड से लिया गया था। वो वर्ड कौन सा था, वर्बम था। अब वर्ब है, ये स्विमिंग कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब। यह कौन सी वर्ब है, यह है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। तो स्विमिंग क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा जेरंड। स्विमिंग क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा एडवांस जा चुके हैं। अब इसमें एडवांस की क्या बात है देखेंगे। इस भी हमारी वर्ब है। अब बताइए, इस भी हमारी वर्ब है। तो मैंने आपको बताया था, वर्ब के इस साइड जो कुछ भी आएगा वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर भाई साहब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वर्ब तो है ही, साथ में सब्जेक्ट भी है। मतलब कि ये जो हमारा जेरंड था, ये क्या है, वर्ब तो है ही। देखो, जेरंड हमारी वर्ब तो है, लेकिन भाई जेरंड हमारी वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट भी है। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने बताया था स्विमिंग हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो अपने साथ साथ दूसरे का भी काम करती हैं। और भाई साहब आप भी जानते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। स्विमिंग प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है, नाउन हो जाएगा। मतलब कि आप ये समझिए, स्विमिंग हमारी वर्ब भी है, स्विमिंग हमारी नाउन भी है। मतलब कि स्विमिंग हमारा एक ही जगह पर 2 काम कर रहा है। पहला काम वर्ब का, दूसरा काम तैरने का। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, स्विमिंग हमारा क्या है, जेरंड है। जेरंड किसके अंडर में आता है, वर्ब में आता है। इतनी सी बात समझ में आई, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेरंड वर्किंग एज नाउन। जेरंड वर्किंग एज अ नाउन।
नीचे आपको यहाँ पर लिखना बहुत ही जरूरी है कि भले ही जेरंड हमारी वर्ब है लेकिन किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो इतना चिट्ठा आपको लिखना ही पड़ेगा। अब भाई साहब यहाँ पर देखिए, जब नाउन का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है यह हमारा सब्जेक्ट भी होगा। समझ में आई कि भाई नहीं बात? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आप भी जानते हैं जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं भाइयों, इस प्रकार से जब आप लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी आपका काम हो पाएगा। चलिए भाइयों, जहां पर आपको कोई भी समस्या हो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इस भी हमारा क्या हो जाएगा? इस भी हमारी वर्ब हो जाएगी। जब ये वर्ब है, मैं कई बार बता चुका हूं, वर्ब शब्द कहाँ से लिया गया है? फिर से सेम प्रोसेस हो जाएगा। वर्ब शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड से। वर्ब शब्द कहाँ से लिया गया है? वर्ब शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था वर्बम। इतना सा समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इस हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर इज मतलब हेल्पिंग वर्ब मान लो, मेन वर्ब नहीं है। जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चलिए भाई, तो नीचे हम क्या लिख देंगे? लिंकिंग वर्ब लिख देंगे। इतनी सी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो पीछे वाला हमारा क्या हो जाएगा? पीछे वाला हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो भाई साहब, ऐसी वर्ब में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ऐसी वर्ब में परेशानी होती है जहाँ पर हमारा एक ही जगह पर वर्ब भी होगा, एक ही जगह पर नाउन का भी काम करेगा। तो वहाँ पर आपको वर्किंग एज नाउन लिखेंगे। जब कभी भी कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बखूबी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको हौसला देता है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, विश्वास माने इसको और बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगला बोल रहा है डांसिंग इज एन आर्ट, कि जो नाचना है क्या है? एक कला है। तो काहे का काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है। चलिए भाई, और इस भी हमारी वर्ब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डांसिंग के नीचे लिखेंगे वर्ब। डांसिंग के नीचे क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। अब ये वर्ब तो है भाई। अब बताइए ये वर्ब कहाँ से लिया गया था? वर्ब लिया गया था लैटिन वर्ड के वर्बम वर्ड से। कहाँ से लिया गया था? वर्बम वर्ड से लिया गया था। अब ये वर्ब तो है, कौन सी वर्ब है? डांसिंग हमारी वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम क्या था? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। आया कि नहीं आया? आ गया ना? बिल्कुल आ गया है। फाइनाइट वर्ब लिखे। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो डांसिंग हमारी क्या हो जाएगी? डांसिंग हमारी हो जाएगी जेरंड। डांसिंग हमारी क्या हो जाएगी? जेरंड हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जब आप केवल इतना लिख लेते हैं तब इसके बाद आपका क्या बचता है? आप बताएंगे इसके बाद आपका क्या बचता है? बचता है भाई, क्या बचता है? देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा? वर्ब लिखा, क्योंकि इस तो हमारी वर्ब है ना भाई। अब देखो वर्ब के इस साइड जो कुछ भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट भी कहेंगे। तो मतलब कि डांसिंग हमारा यहाँ पर एक तो क्या है?
इसको मैं लिख ही देता हूँ। एक हमारा वर्ब का काम कर रहा है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब कभी भी कोई भी चीज़ सब्जेक्ट होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, या तो वह नाउन होती है या तो वह प्रोनाउन होती है। तो डांसिंग हमारा प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है। ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसी को हम केस की भाषा में कौन सी वर्ब कहते हैं? कौन सा केस कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। याद रखिएगा भाइयों, इसमें आपको वर्ब भी लिखना पड़ेगा, इसमें आपको सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, इसमें आपको नाउन भी लिखना पड़ेगा। वर्ब है, कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है, तो वर्बम शब्द से आया है। वर्ब कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है? जेरंड है। जबकि हमारा यह सब्जेक्ट भी है तो नाउन भी है। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आप चाहो तो सिंगुलर नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए भाइयों, यहाँ पर देखेंगे, कहाँ गया तो यह, और हाँ भाई, यहाँ पर एक चीज़ तो भूल ही गया, आप इसका जेंडर भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप सिंगुलर प्लूरल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए भाइयों देखेंगे, लेकिन अभी हमने इतना तो कर लिया ना, अभी एक वर्ब और बाकी है। इस हमारी क्या है? वर्ब है। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी? यह हमारी हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके पहले भैया वर्ब कहाँ से आया है उसको भी लिख दीजिए। वर्ब कहाँ से आया है? वर्ब लिया गया है लैटिन वर्ड से। वर्ब कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड के वर्बम शब्द से। चलिए भाई, इतना लिख लिया है। वर्ब है, लेकिन यह कौन सी वर्ब है? यह हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। यह हमारी कौन सी वर्ब है? यह हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो है क्या भाई? अरे महाराज, यह नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब में जेरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल आता है। इस हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब। इस हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। इस कौन सी हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम कोपुला वर्ब भी होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। इस हमारी क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। हमारा काम खत्म हो जाएगा। यह बताओ, इसमें आपको कोई भी कठिनाई हुई? आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बस आपको क्या करना है? घर में बैठ करके आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है ही लव्स सिंगिंग, कि वह गाना पसंद करता है। काहे का काम हो रहा है? पसंद करने का काम हो रहा है। और काहे का काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? लव्स को पकड़ेंगे। लव्स हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई है। अब बताइए, वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था वर्बम वर्ड। वह शब्द कौन सा था? वर्बम वर्ड था। चलो भाई, अब वर्ब ये लव्स कौन सी वर्ब है? लव हमारी है फाइनाइट वर्ब। ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब में ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये हो जाएगी मेन वर्ब। ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी?
मेन वर्ब हो जाएगी। चलिए इसके आगे भी कुछ लिखना है, क्या लिखना है मैं समझाता हूँ। उसके पहले आप पहले सिंगिंग को पकड़ लेंगे। तो सिंगिंग भी हमारी क्या होगी, गाने का काम कर रही है। तो सिंगिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यह हमारी वर्ब तो है, कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। सिंगिंग भी हमारा लैटिन वर्ड के वर्बम शब्द से लिया गया है। चलिए भाइयों आगे देखेंगे। वर्ब, सिंगिंग कौन सी वर्ब है, ये हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी, यह हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी है, यह हो जाएगी जेरंड। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, जेरंड लिखेंगे। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। भले ही यह जेरंड है लेकिन यह किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, चाहे तो आप जेरंड के नीचे नाउन लिख दीजिएगा या फिर जेरंड वर्किंग एज नाउन, क्या हो जाएगा, वर्किंग एज नाउन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जब यह नाउन का काम कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इसको लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब इसको हम आराम की भाषा में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी लिखेंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखेंगे। जब इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिख लिए हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या कहते हैं, केस की भाषा में कहते हैं एक्यूजेटिव केस। कौन सा कहेंगे, एक्यूजेटिव केस आप कह सकते हैं। मतलब कि सिंगिंग का पोथा हमारा इतना बड़ा हो जाएगा। अब समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो सिंगिंग, चलिए कहाँ गया, यहाँ पर तो सिंगिंग हमारी है वर्ब। तो ये भाई सिंगिंग हमारा नाउन कैसे हो सकता है भाई, यही तो है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, जिसको भी अभी ना समझ में आया हो वो जा कर के मेरी वर्ब वाली वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये हमारी मेन वर्ब हो चुकी है, जब ये हमारी मेन वर्ब हो चुकी है, मेन वर्ब के जस्ट बाद क्या होगा, नाउन है। आप ऐसे समझो, जब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट बाद नाउन है, नाउन है तो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा, मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं, पहला ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब। ये कौन से हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों, ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जब कभी भी किसी भी मेन वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या नाउन जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, ट्रांसिटिव वर्ब। एक ऑब्जेक्ट था तो नीचे क्या लिखेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब विथ सिंगल ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, जिसको जहां पर भी जो भी समस्या हो वह हमको जरूर कमेंट करके बताएगा। और याद रखिएगा भाइयों, ऐसे में आपको पूरा बकायदा पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा आपके लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी। हमारा अगला सेंटेंस कह रहा है, टू ट्रेवल इज इंजॉयबल। जो यात्रा करना है बहुत ही आनंदमयी चीज है भाई। तो यहाँ पर देखिए, पकड़िए, किस चीज का काम हो रहा है, टू ट्रेवल। टू ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना। तो हमारी एक वर्ब यहाँ पर है, यात्रा करने का काम हो रहा है ना, ये हो जाएगा वर्ब। एक वर्ब हमारी इज है, इज भी हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। वर्ब है, फिर से वही कहानी मेरे साथ रफ्तार बनाइए। वर्ब कहाँ से लिया गया है, वर्ब हमारा लिया गया है लैटिन वर्ड से। तो वो लैटिन वर्ड तो था, वो शब्द कौन सा था, वह शब्द था वर्बम। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। टू ट्रेवल वर्ब की कौन सी वैरायटी है, ये हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी, यह हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या हो जाएगी, यह इन्फिनिटिव हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, यह इन्फिनेटिव हो जाएगी। एक कदम और बढ़ना हो तो इसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट ही सिंपल इन्फिनेटिव लिख दीजिए, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें वैसे भी आप लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। मतलब वर्ब है, लैटिन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। टू ट्रैवल हमारा प्रोनाउन तो नहीं हो सकता है। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस कहेंगे भाई, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अब यह सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नॉमिनेटिव केस क्या है, इसके लिए आपको मेरी नाउन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इतना लिख लिया आपने, अगर इतना लिख पा रहे हैं समझो आपका एकदम पूरा ही कल्याण हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखिए भाईजान, इस हमारी वर्ब थी, कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है हमारा लैटिन वर्ड से, क्योंकि है तो वर्ब ही ना भाई। वर्ब कहाँ से लिया गया है, वर्ब लिया गया लैटिन वर्ड के नोमेन वर्ड से। चलिए भाई इतना लिख लिया है। अब ये इस हमारी कौन सी वर्ब है, इस हमारी वर्ब है फाइनाइट वर्ब। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी, यह हो जाएगी हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। हम लिंकिंग वर्ब पहचानते कैसे हैं, मैंने कई बार बताया था, ये यात्रा ही आनंदमयी है, आनंदमयी ही यात्रा है। जब हमारा चक्का ऐसे गोल गोल बन जाता है, आगे वाला ही पीछे वाला हो, पीछे वाला ही आगे वाला हो, तो पीछे वाला हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, वहाँ पर बीच में आने वाली वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको वर्ब पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वर्ब वाला चैप्टर आप खोल लीजिएगा। तो भाइयों इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेंगे हम। बोल रहा है कि द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स इन द फील्ड। जो किसान है खेतों में सब्जियों को उगाते हैं। काहे का काम चल रहा है, उगाने का काम चल रहा है। तो चलिए भाई, जो भी हमारे सेंटेंस में काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब हमारे कहाँ से ली गई है, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो चुका है। वर्ब लिया गया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था वर्बम। अब ये वर्ब है, लेकिन वर्ब अभी हमने क्या लिखा भाई, उगाने का काम हो रहा है। हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड के वर्बम वर्ड से लिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोज हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, यह हमारी हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। मैंने कैसे जाना, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस को देख करके बदल जाती हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ग्रोज लिखा है, इसका आप टेंस चेंज कर सकते हैं, ग्रोइंग कर सकते हैं। चलिए फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ग्रोज हमारी कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। अब मेन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इसके लिए पहले आपको वेजिटेबल से समझना पड़ेगा। वेजिटेबल्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेजिटेबल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यह कौन सा ऑब्जेक्ट में गिना जाएगा, यह गिना जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब कभी भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो नाउन भी तो है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन भी है ना। जब कभी भी हमारा कोई भी नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द
वर्ब कहते हैं। अभी मैंने इसको ढंग से बताया नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हम वर्ब का पार्सिंग मॉडल कर रहे हैं, तो वर्ब पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये है नाउन वाला, नाउन वाले के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो मुझको यहाँ पर यह समझ में आया, भाई कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट इन द फील्ड में है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारी मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है। आप भी जानते हैं जब कभी भी हमारी मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो जाता है तब उसको हम कौन सी वर्ब कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। तब उसको हम कौन सी वर्ब कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तब तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर अगला आपको एक स्टेप और बढ़ाना हो तो यह देख लेना कि मेन वर्ब के जस्ट बाद कितने ऑब्जेक्ट आए हैं। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, तब नीचे लिखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसी प्रकार से भाई लोग मैं कहता हूं अगर आप पार्सिंग मेथड वर्ब का एक सीरीज से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। सीरीज में मैंने यह समझाया था आपको डीपली कि इसको करते कैसे हैं, और छोटे सेंटेंस लिए थे, मतलब कि उसमें शायद मैंने फाइनाइट वर्ब लिया था, और पार्ट 2 में मैंने क्या किया है? नॉन फाइनाइट वर्ब लिया था, और पार्ट 3 में मैंने क्या लिया है? नॉन फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, और डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन कैसे लिखेंगे, उसका जेंडर कैसे लिखेंगे, और उसको वर्ब लिखेंगे या नाउन लिखेंगे, इस वीडियो में मैंने यह समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी को कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए भाइयों अब हम देखेंगे अगला। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमको कमेंट करके बताते हैं कि हम कौन से, कि हमको या आपको या आप किस टॉपिक का पार्सिंग मॉडल सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी की कल वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। नहीं तो मुझको तो पूरा समझाना ही है, फिर मैं अपने ही हिसाब से लाता चलूँगा। तो भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी आवाज़ और हमारा तरीका अन्य लोगों के पास पहुँच सके और उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो भाइयों आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, और अब मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।